جی بیٹا बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा इस्लामियात 9th का पहला लेक्चर है और इस पहले लेक्चर में हम ये बात जानने की कोशिश करेंगे कि इस्लामियात का जो पेपर है उसका जो पर्चा है वो बोर्ड में कैसे आएगा, कुल नंबर कितने होंगे, टाइम कितना मिलेगा और उसके अंदर सवालात किस किस तरीके से आएंगे। मेरे बेटो देखिएगा, सबसे पहले तो ये ज़हन में रख लें कि इस पेपर के कुल नंबर वो बेटे हैं 50। बोलिए बेटे कितने नंबर हैं? 50। और आप इसमें से 50 ही ले सकते हैं, 50 बड़ी आसानी से ले सकते हैं। और अगर आप कम भी लेना चाहें तो बेटे आप कितने ले सकते हैं? 50। ये बात आप जानते होंगे। एन मुमकिन है मेरे अलावा पाकसडी वाले सर ने शायद आपसे ये बात कही हो इस तरह की, ठीक है। वो और लेक्चर कोई यानी और कोई सर हैं वो आपको पढ़ाते हैं और इस्लामियात आपको मैं पढ़ाऊँगा। 3 दिन वो आया करेंगे और 3 दिन मैं आया करूँगा। तो यहाँ हम बात कर रहे थे कि कुल नंबर 50 हैं। इस पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास जो टाइम होगा बेटे वो कितने घंटे होंगे? 2 घंटे, 2 आवर्स आपको मिलेंगे। अब इनमें सवालात किस किस तरीके से आएंगे, कुछ पैटर्न तो बेटे पाकसडी से मिलता है, नोट कीजिए बेटे, शाबाश, नोट कीजिए साथ साथ। कुछ तो पाक स्टडी से मिलता है लेकिन कुछ चीज़ें डिफरेंट हैं और वो क्या हैं हम देखते हैं। सबसे पहले बेटा इस पेपर की सबसे बड़ी जो खूबी है ना बेटे वो ये है कि इस पेपर में जो पहला सवाल है ना, जो पहला सवाल है उसे सवाल नंबर 1 कहते हैं। ये इस पेपर की सबसे बड़ी खूबी है। जो पहला सवाल है बोलिए बेटे उसको क्या कहते हैं? सवाल नंबर 1। और मज़े की बात आपको बताऊं, इसको क्वेश्चन नंबर 1 भी कहते हैं, यानी 2 नाम है इसके। कितनी बड़ी बात है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1। अब जो सवाल नंबर 1 है पहले सवाल में बेटा उसमें आपको आएंगे कसीरुल इंतखाबी सवालात। शाबाश बेटे, कसीरुल इंतखाबी सवालात, जिसे आप MCQs बोलते हैं, MCQs। अच्छा, ये आपको बेटे 10 MCQs आएंगे। एक MCQ 1 नंबर का है और टोटल बेटे कितने नंबरों के MCQs आएंगे? 10 नंबरों के। आपके पास इनको सॉल्व करने के लिए 15 मिनट होंगे। कितने मिनट होंगे? 15 MCQs ले लिए जाएंगे। फिर 1 and 45 मिनट, 1 hour and 45 मिनट वो आपको बाकी पेपर हल करने के लिए मिलेंगे। तो 15 मिनट के अंदर आपने बेटे ये MCQs, और ये MCQs याद रख लें सिर्फ एक्सरसाइज में से नहीं आते बल्कि एक्सरसाइज में से भी आएंगे और अंदर इजाफी भी आएंगे। तो यूँ 10 नंबर के MCQs होंगे। अच्छा, अब बेटे आगे बढ़ते हैं। MCQs तो ये हो गए। फिर उसके बाद आएगा सवाल नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। अब बेटे ये जो सवाल नंबर 2 है इसमें आपको आएंगे मुख्तसर सवालात, शॉर्ट क्वेश्चंस। बेटे 9 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे इसमें। अच्छा, आपने उसमें से 6 अटेम्प्ट करने हैं और एक शॉर्ट 2 मार्क्स का होगा और यूँ बेटे 12 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। अच्छा, शॉर्ट क्वेश्चन में भी बेटे एक्सरसाइज में से भी आएंगे और बोलिए बेटा अंदर से भी आएंगे, इजाफी शॉर्ट भी आएंगे। लिहाजा सिर्फ एक्सरसाइज वाले शॉर्ट हमने याद नहीं कर रहे। इस मर्तबा पहली मर्तबा हुए बोर्ड में पेपर ना इस्लामियात का, नई किताब आई है। तो मैंने अभी लेक्चर में आने से पहले जो फर्स्ट मॉर्निंग और इवनिंग टाइम में जो पेपर हुए हैं तमाम बोर्ड्स के वो मैं सारे देख के आया हूँ और देखने के बाद मैं आपको करवा रहा हूँ। तो बेटे उसमें उन्होंने बाकायदा क्वेश्चन एक्सरसाइज में से भी दिए हैं और अंदर। हमेशा पहले भी ऐसे होता था, पुरानी किताबों में भी ऐसे होता था, तो नई किताब में भी उन्होंने यही तरीक़ाकार इख्तियार किया। लिहाजा जब हम शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करेंगे तो हम एक्सरसाइज वाले भी करेंगे और अंदर वाले भी करेंगे। लो मेरे बेटो सवाल नंबर 3, इसमें भी मुख्तसर सवालात ही आएंगे। इसमें भी
9 शॉर्ट क्वेश्चन में से आपने 6 अटैम्प्ट करने हैं। एक शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का, और यूं बेटे कितने मार्क्स के शॉर्ट हो गए? 12। बेटे आप भी लिखिए। हाँ अच्छा, फिर भी लिखना है बेटे सब मुख्तसर सवालात। ये हो गए टोटल कितने? 50 में से कितने हो गए बेटा? 12 प्लस 12 24 प्लस 10 34। कितने रह गए पीछे? शाबाश शाबाश, मैथ बहुत अच्छा आता होगा आपको, हैं? 16 रह गए सिर्फ। अब 50 टोटल हैं। 16 मार्क्स के लिए क्या आना है वो बेटे गौर से सुनो। सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4। अच्छा, इसमें आपको बेटे तफसीली सवालात आएंगे। कितने आएंगे? 3 आएंगे। बोलिए बेटे कितने आएंगे? 3। 3 में से आपने कोई से 2 अटेम्प्ट करने हैं, और एक लॉन्ग 4 नंबर का है, और यूं 8 मार्क्स के ये 2 लॉन्ग होंगे। जी मैं बिल्कुल ठीक बता रहा हूँ, लिखिए जो बता रहा हूँ, लिखिए जो बता रहा हूँ। पाक स्टडीज़ का पैटर्न और है, इस्लामियात का पैटर्न और है। यहाँ आकर इस्लामियात का पैटर्न चेंज हो जाता है। ठीक है, सुन लीजिए। सवाल नंबर 4 तफसीली सवालात। ठीक है जी, 3 आएंगे जिनमें से 2 करने हैं। एक लॉन्ग क्वेश्चन 4 नंबर का है, 2 लॉन्ग आपने करने हैं 8 नंबर के। टोटल कितने हो गए? 34 प्लस 8 42। सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5, हदीस का तर्जुमा और तशरीह करें। हदीस का तर्जुमा और तशरीह। बेटे एक ही हदीस आनी है, उसी का ही तर्जुमा और उसी की तशरीह करनी। आपकी बुक में 12 अहादीस दी हुई हैं, 12 के करीब अहादीस हैं या 10 हैं। वो जो 10-12 अहादीस हैं उन में से कोई एक हदीस आपको आएगी। बेटे वो क्या होगी? 3 नंबर की होगी। कैसे? 1 नंबर का तर्जुमा, 2 नंबर की तशरीह, और यूं 3 नंबर की तशरीह होगी। ये पूरा सवाल होगा। ठीक हो गया? कितने हो गए बेटे? 42 प्लस 3 45। लो मेरा पुत्र, आखिरी सवाल, सवाल नंबर 6। इसमें आपको फिर तफसीली सवाल। जी बेटे कंपल्सरी, कंपल्सरी, सारे सवाल कंपल्सरी। तफसीली सवालात। इसमें बेटे आपको 2 सवाल आएंगे, लेकिन आपने एक अटेम्प्ट करना है, और एक लॉन्ग 5 नंबर का है। ठीक है जी, तो आपने बेटा एक अटेम्प्ट करना है, लिहाजा 5 नंबर का ये लॉन्ग क्वेश्चन होगा। तो 45 प्लस 5 कितने हो गए? 50। तो इस्लामियात का पेपर पैटर्न ये है। इसमें याद रख लें हमेशा, जब भी आपने अटेम्प्ट करना है तो पूरे पेपर में स्पेशली शॉर्ट क्वेश्चंस बेटा 100% बुक की वर्डिंग में करना है। बोलिए बेटा किस वर्डिंग में करना है? बुक की वर्ड। आप शॉर्ट क्वेश्चन अपनी वर्डिंग में नहीं लिख सकते, खा वो पाक स्टडी हो, इस्लामियात हो, वो केमिस्ट्री हो, फिज़िक्स हो, बायो हो, हर एक में एग्जैक्ट वर्डिंग बुक वाली शॉर्ट में। अच्छा, लॉन्ग क्वेश्चन में याद रख लें, पहले आपने बुक की वर्डिंग पूरी लिखनी है, और वो भी लिखनी है विद हेडिंग्स, और प्लस हर लॉन्ग में इजाफी हेडिंग्स ऐड करनी है उस टॉपिक से रेलेवेंट। वो जब मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी, तो फिर इंशाल्लाह हर टॉपिक में आपको जो जो लॉन्ग होंगे वो करवाते रहूँ। लेकिन यहाँ पर एक सवाल आप पूछ सकते हैं
وہ جو بھی ہوگا وہ میں بعد میں پوچھتا ہوں. مائک اس بچے کو دے دیں, جس نے سوال پوچھنا ہو وہ مائک میں پوچھے, ٹھیک ہے جی جی. اچھا آج کے پیپر میں میں اس پہ بات کر لیتا ہوں. میں ذرا پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ بیٹا یہ جو ہے نا لانگ, جو میں جیسے میں نے بتایا شارٹ مجھے بتائیے میں نے کیا بتایا تھا کہ وہ ایکسرسائز میں سے آئیں گے یا اندر سے بھی آئیں گے؟ بولیے بیٹا, اندر سے, یعنی ایکسرسائز سے بھی آئیں گے اور اندر. لیکن لانگ کویسچن اندر سے وہ ایکسرسائز والے آئیں گے, ٹھیک ہو گیا. لہذا لانگ فوکس کر کے ہم ایکسرسائز والے کریں. پاک اسٹڈیز میں بھی ایسے ہی ہے, لیکن ہم بہرحال اس میں میں کہوں گا پاک اسٹڈی والے سر کو کہ وہ آپ کو پورا پڑھاتے رہیں, ٹھیک ہے, تاکہ کوئی پرابلم نہ آئے. تو ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ بیٹا اس طریقے سے بولیے بیٹا کتنے نمبر کے ایم سی کیوز آ گئے, بات ختم کرتے ہیں. کتنے نمبر کے ایم سی کیوز؟ 10 نمبر. شارٹ کتنے نمبر کے؟ 12. پھر کتنے نمبر کے؟ پھر بیٹے حدیث کتنے نمبر کی؟ 3 نمبر کی. سوری اس سے پہلے سوالات ہیں, سوالات کتنے نمبر کے آ گئے؟ وہ 4 نمبر کے تفصیلی. پھر حدیث کتنے نمبر کی؟ 3. پھر سوالات کتنے نمبر کے؟ 5. اور یوں یہ بیٹا 50 مارکس کا آپ کا پیپر ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو پیپر پیٹرن سمجھ میں آ گیا ہوگا. بولیے بیٹا کلیئر ہے؟ اوکے بیٹا جی, فی امان اللہ.